हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 48 और 51 में रिबन एम्ब्रॉयडरी सिखाई थी। तो बहुत सारी फ्रेंड्स ने ये कहा था कि हमें कोई बॉर्डर बनाना सिखाइए। तो आज मैं आपको ये एक बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी जो कि मैटेड क्लॉथ पे बनता है, जिसकी स्टैंड जो है वो काउंटेबल हो। आपको बेंड करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर सीधा बॉर्डर बनाना आसान है, लेकिन इसको बेंड करना थोड़ा सा टिकलिश होता है। तो इसके लिए हमें मेन जो चाहिए वो है ये टेपेस्ट्री नीडल। टेपेस्ट्री नीडल जो होती है वो आगे से थोड़ी ब्लंट और इसका छेद जो आई है वो थोड़ी बड़ी होती है, ताकि इसमें बड़ी स्ट्रैंड या रिबन आ सके। तो ये रिबन से हमने करनी है, तो इसके लिए हमें रिबन चाहिए। ये रिबन जो है मैंने 4 mm का लिया है। ये एम्ब्रॉयडरी रिबन्स हैं, ये मार्केट में हर शेप एंड साइज में मिल जाते हैं। तो इससे आज हम ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसको हम स्लिट कर लेंगे। ऐसा करने से ये आई में डालना थोड़ा इजी हो जाता है। ये देखिए, और पीछे हम इसके गांठ लगा लेंगे। सबसे पहले हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है जो हमें कॉर्नर चाहिए। आप अपने हिसाब से कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ से मुझे कॉर्नर चाहिए। ओके, तो ये कॉर्नर से मैंने ये जो स्टिचेस हैं वो 4 स्टिचेस का हमारा ये मोटिफ है। ये जो हमारा मोटिफ है ये 4 स्टिचेस का है। 4 स्टिचेस हम काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और हम 2 नीचे आएंगे, 1 एंड 2, और ऐसे एक स्टिच लेंगे। ये अभी स्टार्टिंग बता रही हूं कि आपको कैसे करनी है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस एम्ब्रॉयडरी का, कि इसमें ये जो हम रिबन यूज कर रहे हैं इसमें बल नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे से भी स्ट्रेट, आगे से भी स्ट्रेट। ना इसके आगे बल आना चाहिए, ना इसकी बैक साइड पे आना चाहिए। ठीक, अब हम एक स्टिच और लेंगे, यहाँ पे छोटा सा 2 स्टिचेस उठाएंगे। ये हमारा सेंटर 2 स्टिच का बनता है। एक हमने पहले ले लिया, एक ये। सेम हमें यहाँ पे भी बल नहीं चाहिए। हम इसको इस तरीके से खींचेंगे कि इसमें बिल्कुल भी बल ना आए। आप चेक करेंगे यहाँ से, ये देखिए मैंने बिल्कुल राउंड, जैसे ये उंगली के साथ लगाओ पूरा राउंड, और ऐसे। ओके, अब हमने हर 5th स्टिच जो है वो उठाना है। ये देखिए, ये लाइन हमारी यही 2 वर्क होंगी। हमने 4 स्ट्रैंड्स का डिफरेंस लिया है। तो अब देखिए 1 2 3 4 का गैप क्रिएट करना है, लेकिन 5th स्टिच उठाना है। हर 5th स्टिच उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 का गैप हो जाएगा। ये देखिए, हमारा बल यहाँ पे भी नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। अब हम यहाँ पे 2 स्टिचेस लेते हैं, एक ऊपर एक पीछे, एक आगे एक पीछे। ये देखिए, ये 4 स्टिच का हमारा डिफरेंस 1 2 3 4 स्ट्रैंड्स का जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्रिएट होना चाहिए। इसलिए हमने 5th स्टिच ऊपर 5th स्टिच नीचे उठाना है। तो अब हम यहाँ पे फिर से 2nd स्टिच लेंगे। और जैसा मैंने आपको समझाया है कि बल बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आपने थ्रेड को रोटेट करना है कि ये जो लूप है ये बिल्कुल राउंड होनी चाहिए, ऐसे, ताकि आगे भी स्ट्रेट स्टिच आए, पीछे भी, और इसको ऐसे। ओके, अब फिर हम यहाँ पे भी कौन सा उठाएंगे, 5th। लाइन हमारी यही रहेगी, 1 2 3 4 एंड 5th स्टिच मीन्स 5th स्ट्रैंड हमने उठा लेना, और थ्रेड को हमने लूप की तरह रखना है। ये देखिए, ऐसे। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। लूप स्ट्रेट होनी चाहिए और 5th स्टिच उठाना है। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, पर सीखने के लिए आपको पहले जैसे मैं समझा रही हूँ
आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको बनाना आसान लगेगा। उसके बाद अपनी मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक। अब फिर से फिफ्थ, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ स्टिच। तो एक कलर आपको घुमाना आ गया कि इसको किस तरीके से आपने घुमाना है, बल नहीं पड़ना है और फिफ्थ स्टिच उठाते जाना है। इसी तरीके से आपने जितनी लंबी लाइन बनानी है उतने आपने स्टिचेस ले लेने। ये देखिए, मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बना ली है। अब मैं इसको बेंड करना चाह रही हूँ, तो बेंड करने के लिए मेरा कॉर्नर यहाँ बनेगा। तो इधर से जैसे 4 डिस्टेंस है, 4 स्टैंड्स का डिफरेंस है, इसी तरीके से हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 स्टैंड्स का डिफरेंस ये और 4 का इधर 1 2 3 4। लेकिन 4 का तब बनेगा अगर हम फिफ्थ स्टैंड उठाएंगे। और लूप को अपने नीडल की मदद से स्ट्रेट कर लेना। ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ओके। अगर इतनी सी बात आप समझ लेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। ये देखिए, अब इधर से हमें ये देखिए 1 2 3, थर्ड स्टैंड ये हमारा कॉर्नर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ है ना, तो फोर्थ इधर से आएंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ, इधर से फोर्थ, ये फोर्थ। ओके, तो ये हम 1 2 1 2 एंड 3 और 3 इधर 1 2 एंड 3। ठीक, तो 3 तभी मेंटेन होंगे अगर हम फोर्थ स्टिच उठाएंगे। सेकंड स्टिच लेंगे। ये फिफ्थ स्टिच। बस आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो लूप है इसमें बल नहीं पड़े, ना बल आगे आना चाहिए ना पीछे। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये बेंड हो गया। अब इस लाइन को हम जितना लंबा वर्क करना चाहें कर सकते हैं। अब हम सेकंड कलर ग्रीन लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको सील करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे। डबल गांठ लगाएंगे ताकि वो निकले ना। ओके, अब हम इसको थ्रेड को नीडल में पिरो लेंगे, इसको स्लाइटली इसको टेढ़ा काटेंगे और फिर इसको इसमें पिरो लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया नेक्स्ट थ्रेड मूव करने के लिए। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। अब हमारा स्टिच जो है इसके सेंटर में आने चाहिए 2 स्टिचेस, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आना चाहिए। ये जो हमारा बना है ये हमारा यहाँ बनना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से थ्रेड निकालेंगे।
सेकेंड थ्रेड के लिए हम फिर इसके सामने से बिल्कुल 4 स्टिचेस छोड़ते हुए इसी लाइन पे वर्क करना है हमने, तो यहाँ पे निकालेंगे बिल्कुल इसके सामने। और ये वाला स्टिच जो है हम एक स्टिच का गैप छोड़ेंगे और फर्स्ट सेकेंड और स्टिच जो है वो ऐसे लेंगे, क्योंकि सेंटर में आना है ना स्टिच, तो सेंटर में तभी आएगा अगर हम ये सेकेंड स्टिच उठाएंगे। फिर से आपने वही ध्यान रखना है कि लूप जो है वो बिल्कुल राउंड बननी चाहिए आपकी। ये देखिए इस तरीके से ऐसे, और ये एक स्टिच और जो पहले हमने स्टिचेस लिए थे उन स्टिच के बिल्कुल सेंटर में ये आएगा। लूप में बल बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे, और इस तरफ भी ये वाला स्टिच उठाएंगे। अब आपको समझ आ रहा है मैं कौन सा स्टिच उठा रही हूँ, क्योंकि 4 स्टिचेस हमने गैप छोड़ा था ना, तो हमने अब ये सेंटर में लाना है, इस ए वाले पोर्शन को यहाँ सेंटर लाना है, जिगजैग करना है, जैसे हेरिंग बोन या फिश बोन स्टिच करते हैं। तो इसको करने के लिए हम सेंटर में लेंगे, ठीक है। और लूप का ध्यान रखेंगे, लूप बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, और एक स्टिच यहाँ इसे, इसको अब सेकेंड लाइन वर्क करेंगे हम। इस तरीके से तो आई होप कि आपको सेकंड कलर भी फिल करना आ गया। अगर आपने स्ट्रेट बॉर्डर बनाना है तो इस तरीके से बनना है, और फिर से इस साइड से बल का पूरा ध्यान कि रिबन बिल्कुल स्ट्रेट लूप की तरह हो। ये देखिए ऐसे, हमने बल को चेक कर लेना है। ऐसा करने से आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसे ही स्टिचेस आते, एक मीन्स पीछे की तरफ भी कोई भी बल नहीं आता, बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा वर्क कर लेना है, और यहाँ मैं आपको मोड़ना सिखाऊंगी किस तरीके से मोड़ते हैं। ये देखिए कॉर्नर में भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ये एक स्टिच का गैप हमेशा हर स्टिच के बाद पड़ रहा है, तो ये पड़ेगा ही, तो हम सेकेंड स्टिच उठाते हैं। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बल बिल्कुल ना पड़े। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हमने एक स्टिच का गैप आ रहा है, सेकेंड स्टिच उठाया, फर्स्ट रो में जब हमने पिंक कलर फिल किया था तो हमने हर 5th स्टिच उठाया था, तो इसमें हम सेकेंड स्टिच उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 स्टिचेस हमारे पिंक के साथ, ये देखिए, अदरवाइज तो 1 2 3 4th एंड 5th स्टिच ही उठा रहे हैं। 1 2 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 और ये 5th, इससे तो 5th ही स्टिच है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है तो हम इसलिए इसको सेकेंड स्टिच बोल के उठाते हैं। अब हमें इस तरफ स्टिच लेना है, यहाँ पे एक स्टिच ये, एक स्टिच ये खाली जाएगा, एक स्टिच ये खाली जाएगा, तो हम ये स्टिच उठाएंगे।
कॉर्नर से फर्स्ट और इधर जाएंगे, ये एक छोड़ेंगे और ये सेकंड स्टिच उठाएंगे। और इधर से ये वाला, ठीक। यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन गया और ये भी एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, ठीक। अब हम इधर से भी इसी तरीके से मेंटेन करेंगे। ये देखिए, ये एक का डिफरेंस मेंटेन होना है, तो ये वाला उठाएंगे, ये सॉरी ये वाला उठाएंगे, क्योंकि जब सेकंड उठाएंगे तो ये उठाएंगे, पहले ये उठाएंगे। अब ये सेकंड ये वाला उठाएंगे, अब इस साइड से उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने पहले वर्क किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेंड करना अच्छे से आ गया होगा कि किस तरीके से आपने मोटिफ को मोड़ना है, कॉर्नर कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल सा कॉर्नर बन के रेडी हो गया। तो आप इसको किसी भी अपने टेबल क्लॉथ के कॉर्नर को बना सकते हैं। अब आप इसको डबल भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ग्रीन ऐसे ऐसे जाएगा और यही लाइन सेम आप इसके साथ एक और बनाएंगे, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे ही आउटवर्ड हमारा फोर्थ स्टिच यहाँ कॉर्नर से शुरू होता है, ये भी इस कॉर्नर से शुरू हुआ है। तो इसको हमने यहाँ से बनाया, इसको डबल स्टिच किया यहाँ। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए, आपने पिंक के साथ ये जो हमारा स्टिच है इसको उठाना है, तो ये अपने आप डायमंड्स बनते चले जाएंगे। और इधर से ये सेकेंड। आप इस बॉर्डर को कितना भी चौड़ा बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके प्रोजेक्ट की क्या डिमांड है उस हिसाब से आप इसको वर्क कर सकते हैं, ठीक। फिफ्थ स्टिच, एक बार जब आप खुद अपने हाथ से वर्क करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से स्टिच लेना है। बस इसी तरीके से आपने यहाँ तक वर्क कर लेना है। फिर हमने सेकंड कलर को भी ऐसे ही एडजस्ट करना है। सेकंड कलर के लिए जैसे हमने ये ग्रीन अंदर से शुरू किया, यहाँ ये भी अंदर से शुरू करेंगे, तभी इस तरफ और इस तरफ ऐसे ऐसे जाएगा तो डायमंड्स बनेंगे। तो इसमें भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए स्टिचेस लेने हैं जैसे हमने पहले लिए थे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बल ना पड़े। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मोटिव बन रहा है। मैं इसको पूरा यहाँ तक कवर करूँगी तो आपको पूरा इफेक्ट नज़र आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल बनता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बन के रेडी हो गया। मैंने सिंगल भी आपको सिखा दिया और डबल भी, और इसको बेंड करना भी सिखाया कि कॉर्नर कैसे क्रिएट करना है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस रिबन बॉर्डर को ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज पे भी कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ मेरी क्रिएशंस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी हर नोटिफिकेशन पा सकें, कोई भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।